साथियों, मनुष्य का शौर्य खत्म हो गया। बहादुरी एक तरफ कोने में जाके दुबक गई। एक समय था जब हमारे देश की रणबांकुरी, शौर्यवान, साहस, धैर्य को रखने वाले अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों की छक्की छोड़ा दिया करते थे। आज साहस और बहादुरी सब एक तरफ जाके छुप के बैठ गई है। लड़ना भूल गई है। लड़ाई करने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं, तो सही लड़ाई कहां लड़े? लड़ाई लड़े कहां? अपने से लड़ नहीं पाता, अपनी कमजोरियों से जूझ नहीं पाता, ईर्ष्या, द्वेष, अहम के वातावरण में रहते अपनों से ही लड़ने लगा है। अपने परिवार में अपने बीवी, बच्चे, माता, पिता, भाई, बहन, इन्हीं से लड़ाई। नंबर 1 की दौड़ में लगे हुए हैं सब। नंबर 1, नंबर का गेम कैसे हमारा बन जाए, और इसके लिए चाहे कुछ उल्टा सीधा किसी के लिए भी बक दिया जाए, बस यही। इस पर जब चिंतन करते हैं तो साथियों बहुत ही सूक्ष्म स्थिति सामने आती है, और सूक्ष्म स्थिति वही है आसुरी शक्तियों का हमारे शरीरों में पदार्पण हो चुका है। ईर्ष्या, द्वेष, अहम भाव, मोह, पतलोलुपता, सब घुसे हुए हैं हमारे ही शरीरों में। सारे राक्षस घुसे हुए हैं। देव एक तरफ दुबक के बैठ गया है। हमारी अंदर जो दैवी शक्तियां हैं उन्हें तप की खाद नहीं मिलती, पानी गायत्री का नहीं मिलता, तो भूखी देवात्माएं हमारे शरीर में बैठी बैठी अपने आप को हताश पाते हैं, और सारा का सारा खुल के तांडव मचा हुआ है। कहां? सरहद पर नहीं, शत्रुओं से नहीं, देश के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। बस इतना सूक्ष्म होके घुस गया है कि अब हम कहीं नहीं लड़ पा रहे। अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनों से ही लड़ रहे, हर किसी को दोषी बना रहे, परमात्मा को दोषी बना रहे, ईश्वर को दोषी बना रहे। अरे क्या किया? कैसे बनाते हैं ईश्वर को दोषी? अरे वही है, वही जो राम रची राखा। हम कर नहीं पा रहे कुछ, तो दोष दे देंगे ईश्वर को कि वही सब कर रहा है। भैया सारी चीजें उसने निश्चित कर रखी हैं, भाग्य का विधान है। राम की चिड़िया, राम के खेत चुग गई चिड़िया और उजड़ गए खेत। भैया हम क्या करें? पानी नहीं बरसा, देवता ने पानी नहीं बरसाया, हमारी खेती सूख गई। अरे कुआं नहीं खोदा, ये नहीं कहेंगे कि हमने परिश्रम नहीं किया, कुआं नहीं खोदा, नहरों को मोड़ के नहीं लाए, समरसेबल पंप नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, ये सब हम क्यों कहें? हमारे भाई साहब हैं, भाई साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए साहब हम जमीन में पड़े हैं।
हमारे पिताजी हैं, उन्होंने साहब हमें पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं। बस उल्टी सीधी बातें कहते रहे, हम डले हैं। दूसरों पे दोषारोपण, पत्नी हमें अनुकूल नहीं मिली, पत्नी पे दोषारोपण, बच्चे हमारे अनुकूल नहीं हुए, बच्चों पे दोषारोपण। अपने दोषों को छिपाने के लिए हम सारा का सारा दोष, चाहे किसी तरीके से, चाहे चौपाइयों से, गीता के उपदेशों से, दुनिया भर की बातों से हम ये सिद्ध और साबित करते रहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। ये नहीं कहेंगे कि हमारी मन स्थिति अनुकूल नहीं थी। ये नहीं कहेंगे कि हमारी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया था। जवानी में पुरुषार्थ किया होता और दैवी शक्तियों को जगाया होता तो हम सब कुछ कर सकते थे। हमारे सामने उदाहरण है जिन्होंने जवानी में दैवी शक्तियों को जागृत करने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। उन्हें आज हम उंगलियों में गिनते, और अगर उनकी तारीफ किसी के सामने करने लग जाएं कि देखो महात्मा गांधी ने ये किया था, अरे वो तो बहुत बदमाश था। तो इस तरह की बातें साथियों आम नहीं है। इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसके आंतरिक जगत में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म जगत को जानना पड़ेगा, मन की ताकत और शक्ति को जानना पड़ेगा। जानकारी के अभाव में सब उल्टा सिल्टा, उल्टा सुल्टा, उल्टा पुल्टा होता रहता है। अभी हम एक वीडियो सुन रहे थे, मन की ताकत, दिमाग की ताकत, शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, मन का नियंत्रण होता है, विचारों का नियंत्रण होता है। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। एक छोटा सा भाग परम पूज्य गुरुदेव ने सद्भाग के रूप में लिखा इस पर। जब इस पर जाते हैं तो सोचता कहां से है व्यक्ति? दिमाग से। कपाल में जो विचार आते हैं उन्हीं से उसकी शारीरिक स्थितियां और शरीर में निहित तमाम सारे रसायन उपजती हैं और शरीर में वह पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को एडॉप्ट करते हैं। उन्हीं से शरीर चलता है। न्यूरॉन्स और जाने क्या क्या अणु परमाणु सारा का सारा पूरा विज्ञान शरीर में भरा पड़ा। हिप्नोटिज्म की एक वो सुन रहे थे, उसमें उन्होंने बताया, करके दिखाया कि अगर हम दिमाग की ताकत को लोगों में प्रभावित कर सकें, लोगों के दिल दिमाग को अपने दिमाग की ताकत से हिप्नोटाइज यानी कि उन्हें प्रभावित कर सकें, तो सारे के सारे क्रियाएं हम कर सकते हैं। इसी शरीर का यह विज्ञान है, मन की ताकत है, दिमाग की ताकत है, जो चाहे सो कर सकते हैं। तो उस पे उन्होंने जो दिखाई क्रियाएं करके कि व्यक्ति को वशीभूत किया जा सकता है, और बाबा जितने भी हैं ये हिप्नोटाइज ऑटोमेटिक इनके माध्यम से होता रहता है, क्योंकि इनका प्रचार होता रहता है। फलाने बाबा तांत्रिक हैं और उनके बाबा
में ये शक्तियां हैं, वो हाथ फेर देंगे, वो ये हो जाएगा, भूत प्रेत चुड़ैल सब नाश कर देंगे। तो ये क्या है? ये उन्होंने बताया, जो हिप्नोटिज्म कर रहे थे, कि आपका दिमाग हिप्नोटाइज हो गया है। ज्योतिष तमाम लोग बताते हैं, तांत्रिक बाबा ये बताते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इससे ये हो रहा, इससे ये हो रहा, हम मान जाते हैं। आप मूंगा पहन लीजिए, आप माणिक पहन लीजिए, आप ग्रहों की पूजा करा लीजिए, और बस वो हिप्नोटाइज है, क्योंकि उसके बारे में उसने कई जगहों से सुन रखा है और हिप्नोटाइज है। तो वो उसकी बात मानेगा और करेगा और वैसे ही हो जाएगा। यह है दिमाग की ताकत। अगर दिमाग में हम ये धारणा करें, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा है रोज रात में साधना किया करो। साधना क्या? दिमाग में ये डालोगे, हमारे शरीर में यहाँ पर जो रोग है वो नष्ट हो गए, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बह रहे हैं, शरीर में ओज बह रहा है, ध्यान के माध्यम से कराते हैं। तो वो कोई जादू नहीं है, कोई बाबा करते नहीं है, वो हम हिप्नोटिज्म हो जाते हैं। जब हिप्नोटाइज हो जाते हैं तो वो है व्यक्ति जो कहेगा वो होने लगेगा। उन्होंने बताया कि बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हाँ, बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, वो कुछ नहीं करता है। आपके दिमाग की ताकत में जैसे ही ये गया कि उन्होंने, बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, हनुमान जी के पास उन्होंने कहा था जाओ दूध चढ़ाया, चूल्हा चढ़ाया, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? कोई सिद्धि थोड़ी है उनके पास। उनके बारे में जो आपने सुन रखा है वो ऑलरेडी आप हिप्नोटाइज हैं उन बाबा से, और वो जैसा कहेंगे और आप वैसा कर देंगे और आपका वो काम हो जाएगा। तो कोई जादू नहीं, न कोई चमत्कार, न कोई सिद्धि, आपके ही दिमाग की ताकत है। आप चाहें तो आजमा लीजिए, अपने दिमाग से कहना शुरू कर दीजिए, कुछ भी आजमा लीजिए ना अपने आप को। हम ऐसा कर सकते हैं, हम करके रहेंगे। हमें ये चीज चाहिए है। हमारे अंदर बहुत सारी दैवी शक्तियां हैं और इस शक्तियों के प्रयोग से ऐसा हो जाएगा। हम कह देंगे और हो जाएगा। आत्मश्रद्धा इसी का नाम है। आप अपनी आत्मश्रद्धा को, अपनी जीवात्मा को जागृत करके भी अगर ये कह देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम समय समय पर सब जानते हुए भी रोग शोक में जूझते रहते हैं और जूझने के बाद फिर फंस जाते हैं इधर उधर। जरा सा भी धैर्य और साहस से अपने आप का गड़बड़ाया कि नहीं साहब कुछ और चीज़ है, और नहीं साहब वो भी देख लिया जाए, नहीं साहब ये भी कर लिया जाए, तो फिर आप फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं, जानते बूझते भी फंस जाते हैं। लेकिन ठीक है, लौट के आना कोई ना समझी थोड़ी है। लौट के बुद्धू घर को आए। अगर समय रहते हैं हम वापस आ जाते हैं, अपने दिमाग को संतुलित कर लेते हैं, अपनी शक्तियों को जान जाते हैं, तो फिर हम अपनी शक्तियों को जानकर पुनः नए निर्माण में लग जाते हैं। तो साथियों, आप भी नए निर्माण में लग जाइए। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण हम करेंगे और हमारे पास वो सारी शक्तियां हैं। हमें बस अपने दिमाग को
अपने अपने ही आपको हिप्नोटाइज कर लेता है। किससे करें? हम गुरु से कर सकते हैं। गुरुदेव ने जो पुस्तकें लिखी हैं उन्हें पढ़ के उसी राह पे चल सकते हैं और हमारे सारी चीजें हो जाएंगी। साधना विधान जो सवेरे शाम के वो करते कराते हैं, उसी के माध्यम से सारी चीजें हो जाएंगी। भोग तो भोग नहीं है, भोग लेंगे, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है। हम फंस जाते हैं बस कि अरे साहब ये क्यों हो गया, अरे साहब ये फलाने ग्रह नक्षत्र की वजह से हो गया, अरे साहब इसके लिए उनसे मिलो फलाने बाबा से, वो पूजा करा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो साथियों, इसमें मत फंसिए, सही बात जान जाइए, अपने दिमाग की ताकत को जान जाइए। जम्बो जेट मिला हुआ है इस शरीर रूपी आपको, जम्बो जेट। इसमें जो नट बोल्ट हैं वो गड़बड़ा हो गए, इसमें जो पेट्रोल है वो गड़बड़ा गया, इसमें जो ऊर्जा है वो गड़बड़ा गई, तब गड़बड़ है, तब शरीर रूपी ये विमान गड़बड़ा जाएगा। कोई भी गाड़ी ले लीजिए, कोई भी नट बोल्ट छोटा सा छोटा ले लीजिए, एक चीज गड़बड़ हुई कि पूरी गाड़ी बेकार। तो हमारे पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, 4 तो नट बोल्ट हैं। कौन कौन से? एक तो मन है, बुद्धि है, एक चित्त है, एक अहंकार, और परमात्मा रूपी शक्ति आत्मा के रूप में बैठी हुई है। भगवान ने बहुत कुछ दे के भेजा है, बस हम गड़बड़ा जाते हैं और समझ नहीं पाते अपनी शक्तियों को, ताकतों को, बहक जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास हमारा जैसे ही गड़बड़ाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास बनाए रखते हुए इन 4 नट बोल्टों की सही दिशा, सही जगह है, उसके सही रूप से कसना शुरू कर दीजिए और इनकी ऊर्जाओं, जो इसकी ताकत है, जो ऊर्जा है, उसकी नेगेटिविटी को जानना शुरू कर दिया। हर तत्व में ऊर्जा है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है, नट में, बोल्ट में, कैमरा में, माइक में, जमीन में, कण कण में। उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो या तो पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए नेगेटिव को, या फिर नेगेटिव से बचना शुरू कर दीजिए। कुछ करिए, फिर देखिए जीवन कितना अच्छा है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका उपकार मानना शुरू करिए। उपकार ऐसे नहीं मिलता, लेकिन उपकार उसका तब मिलता है जब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं और जो हमें मिला है उसका सही प्रयोग करते हैं। किसके लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। चिंतन मनन कीजिएगा, हमारे मन में जो आता है वही कह देते हैं आपसे। तो कोई गलत बात हो गई हो तो आप सुधार लीजिएगा। धन्यवाद। ओम